हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे मजे में होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स करे थे फ्री फॉल पर। आज ही हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड। एक किसी बॉल को ऊपर फेंका गया है। इट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है। फाइंड करना है क्या क्या नंबर, एक वेलोसिटी विद व्हिच इट प्रोजेक्टेड, कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, और दूसरी बात कितनी ऊपर जाती है। ठीक है, ये दो चीजें हमने निकाली है। देखो बेटा क्वेश्चन को समझो। जैसे मान लिया अपने पास ये कोई बॉल है, इसको फेंका गया, हमने मान लिया u वेलोसिटी से इसको फेंक दिया। अब फेंकेंगे तो भाई नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी। फाइनली मान लिया ये बॉल यहाँ पर आकर क्या हो गई, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, हम मान लिया इसने यहाँ ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की हमने मान ली h हाइट है। ओके, तो हमने एक तो ये u निकालना है और एक ये हाइट निकालना है। ठीक है, अपने पास 3 इक्वेशंस होती है। न्यूटन ने 3 इक्वेशन दी थी मोशन की, वैसे तो 4 होती है अपने पास इक्वेशन, लेकिन अपने न्यूटन की बात करें तो अपने पास 3 इक्वेशन होती है। एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरे की बात करें अपने पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टी है, और थर्ड की बात करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, सबसे पहले भाई हमें क्या पता है, हमें टाइम की वैल्यू पता है कि कितने टाइम में ये ऊपर चली गई। ओके, टाइम का पता है और हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है। तो इनमें से हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं भाई। देखो इस अगर पहली वाली की बात करें, हमें वेलोसिटी पता है, ये नहीं पता, ये भी पता है, ये भी पता है, तो भाई हम अपने पास ये निकाल सकते हैं, सॉरी यू निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, ये यूज करेंगे, बाकियों पे जाना ही क्यों है हमने। तो यही से स्टार्ट करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, यहाँ से v कितना है अपने पास 0, u अपने पास u ही है, और ये ऊपर की तरफ फेंकी गई है, और g हमेशा डाउनवर्ड लगता है बेटा, कैसा रहेगा, नेगेटिव। ऊपर वाले मोशन पॉजिटिव, नीचे वाला हम नेगेटिव। ठीक है, प्लस g की वैल्यू क्या रखेंगे, -10 की रख लो। ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, 10 रख लेते हैं। g अपने पास कितना होता है, 10 लेते हैं ना, -10 मीटर पर, इधर देख लेते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टाइम की वैल्यू हमें पता है, टाइम तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम क्या मान लेते हैं 10 दे रखा है, 10 सेकेंड। यहाँ से अपने पास u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 10 100, कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू आ गई, बहुत इजी था ये तो। कितना आ गया देखो, u v वेलोसिटी फाइनली तो 0 हो जाती है ये जाके। दूसरी बात ये तो हो गया, u हमें निकालना है, a कितना है, a यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, -10, और टाइम की वैल्यू गिवन है अपने पास 10 सेकेंड। तो यहाँ से u की वैल्यू भाई ये मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो u की वैल्यू अपने पास कैसी आ रही है 100, यानी इसको कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, 100 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड मैक्सिमम हाइट, कितना ऊपर गया। अब हाइट के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो भैया यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। तो बात करें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की, अपने पास 2 इक्वेशन है, एक ये, कोई भी यूज कर सकते हैं। देखो हमें यहाँ से डिस्प्लेसमेंट पता चलेगी, u पता है, t पता है, a पता है, t पता है, ये भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो v पता है, u पता है, a पता है, और ऐसे निकालेंगे, तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो, वेरी इजी। ओके, तो हम ये वाली यूज कर लेंगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ से s की जगह हम h रखेंगे, क्योंकि हमें क्या माना है, h माना है। u कितना है 100, टाइम कितना है अपने पास 10 प्लस हाफ, और g की वैल्यू कितनी है -10, a यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10, t टाइम कितना है अपने पास 10 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये तो आ जाएगा 1000, ये माइनस कर देंगे, सॉरी मल्टी डिवाइड हो जाएगा, इससे 5 पे चला जाएगा, माइनस अपने पास ये कितना आएगा भैया 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 500, h की वैल्यू आ जाएगी 500 मीटर। देखो प्लस आया अपने पास, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ऑलवेज। ओके,
तो देखो सारी चीजें अपने पास, देखो यहाँ पर भी H पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर U पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर हम साइन सही रखेंगे तो अपना आंसर भी सही साइन के साथ आएगा। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन था अपने पास, बहुत इजी था, एक बार देख लो इसको अच्छे से और एक बार नोट कर लो। ओके, बेटा ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद द ग्राउंड 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन विल मीट। अब क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है कि अपने पास एक स्टोन है, उसको एक 100 मीटर हाई बिल्डिंग से फेंका गया है। यहाँ से स्टोन को क्या करा गया है, फेंका गया है नीचे, फेंका गया नहीं, क्या करा है, फॉल, अलाउड टू फॉल। अलाउड टू फॉल का मतलब भाई छोड़ दिया, भाई हमने उसको अलाउ कर दिया कि जा भाई तू फॉल कर सकता है, ठीक है, मतलब रिलीज कर दिया, समझे। तो यहाँ से हमने फेंका, मतलब यहाँ इसकी जो इनिशियल स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, 0, क्योंकि ऑलवेज जब हम किसी चीज को ड्रॉप या रिलीज करते हैं या अलाउड टू फॉल, इसका मतलब भाई हमने जस्ट रिलीज करा है, बस और कुछ नहीं, हमने इसको रिलीज कर दिया, मतलब इसकी इनिशियल, हमने इसको अपने आप से कोई स्पीड नहीं दी। दूसरी बात क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जब इसको नीचे थ्रो मतलब छोड़ा गया, ऐसे ही उसी सेम टाइम पर एक और स्टोन को फेंका गया है अपवर्ड डायरेक्शन में विद 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 25 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है, इसको नीचे की डायरेक्शन में जस्ट रिलीज करा है। बताना है कब और कहाँ ये मिले, कब मिलेंगे यानी टाइम निकालना है, वेयर मतलब कहाँ मिलेंगे। ओके, अब हमें तो नहीं पता कहाँ मिलेंगे, तो इस भाई ये अपने पास नीचे आएगा, मान लो ये नीचे आ गया और ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो भाई हमने मान लिया किसी एक टाइम पर, किसी टी टाइम पर ये दोनों मिल जाएंगे, मिले दोनों। ओके, बातें शातें हुई, तो यहाँ पर मिले, हाय हेलो हुआ, बस कुछ सेकंड के लिए क्या भाई, माइक्रो सेकंड में बातें करके चले गए। क्या हुआ भैया, इस टाइम पे मिले, तो अब कितनी डिस्टेंस है हमें तो नहीं पता, तो हम मान लेंगे अपने आप से यहाँ से भाई, यानी ग्राउंड से ये एक्स डिस्टेंस पर मिले होंगे, हमें तो नहीं पता कितने से मिले होंगे। अच्छा, ये टोटल 100 है, तो ऊपर वाले कितनी बच गई अपने पास, ये टोटल 100, ये एक्स से कितना बच गया, 100 माइनस एक्स। ओके, अब हमें पता क्या है, हमें इसकी इनिशियल स्पीड पता है, इसकी इनिशियल स्पीड पता है, इसका पता है कि इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी होगी, इसका पता है कि कितने। तो अगर हम लिखें कि ये भाई कितना ऊपर जाके मिला होगा, समझना मैंने क्या कहने की कोशिश करी है, हमने माना है कि ये ऊपर भाई एक्स डिस्टेंस से, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये मिल गए होंगे, तो ये एक्स पे है, तो ये कहाँ पे इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, इसकी 100 माइनस एक्स हुई होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहूँ तो इसको तो ऊपर फेंका गया यानी एक्स पॉजिटिव, तो अपने पास x इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी है फर्स्ट स्टोन की भाई x है, इज इक्वल टू u यानी इसकी इनिशियल स्पीड ऊपर फेंका गया है, u पॉजिटिव यानी 25 टाइम, मान लिया एट दे मीट एट टाइम t, let they meet at time t and displacement x। ओके ओके, ये हमने अज्यूम कर लिया, तो भैया x कितना हो गया, भैया कितना हो गया, x इज इक्वल टू u t मान लिया हमने, 25 t मान लिया। देखो u की वैल्यू 25, t की वैल्यू हमने t ही मान ली, कितने टाइम पे मान लिया हमने, t टाइम पे मिले हैं, प्लस हाफ a यानी -10 मान लो इसको, क्योंकि g की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव कितना रखते हैं, 10 रखते हैं, वैसे तो 9.8 होती है, पर हम इसके अपनी सहूलियत के हिसाब से रख लेते हैं। तो भाई ये अपने पास इतना हो गया इंटू टी स्क्वायर, फाइन, यहाँ से अपने पास कितना आ गया माइनस, अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अपने पास ये आ जाएगा, ये इक्वेशन आ चुकी होगी अपने पास नंबर 1 इक्वेशन। ओके, अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें दूसरे स्टोन की, तो इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है भाई, 100 माइनस एक्स, कितनी, किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में,
तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इसको ये मोशन को हम नेगेटिव लेंगे। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू अपने पास एस इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है भाई इसका शुरू में 0 इंटू टाइम प्लस हाफ, ए कितना है -10, और टाइम तो भाई टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा। समझो ये दोनों एक ही टाइम पर तो मिले होंगे, ऐसा तो है हो नहीं सकता ये कभी मिल गए ये कब मिले, तो एक दूसरे को ही है तो टाइम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम टाइम से फेंके गए हैं। इसको भी उसी जैसे इसको छोड़ा, इसको रिलीज किया और इसको छोड़ दिया, ठीक है, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो ये टी हमने ले लिया। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, -100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये 5, ये कितना आ जाएगा -5t²। ठीक है, क्लियर। अब क्या करें, अब देखो अपने पास यहाँ से ये अपने पास x की वैल्यू है, ये क्योंकि अपने पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कौन से x और t वेरिएबल है, और अपने पास दो ही इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन में किसी ना किसी की वैल्यू को पुट करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पास वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से x की वैल्यू, इसको ये वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो डाले जरा, -100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, x की वैल्यू है 25t माइनस 5t² इज इक्वल टू -5t²। ठीक है, देखो हमने जस्ट x की जो वैल्यू थी इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया, ये 100, ये -x, ये माइनस का, ये माइनस। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से माइनस अंदर जाएगा तो 100, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25t माइनस 5t² इज इक्वल टू -5t²। अगर ये 5t इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास अभी क्या बचा, अपने पास बचा -100 प्लस 25t इज इक्वल टू 0 बचा। चाहे तो इसको उधर ले जाओ, तो ये इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 5t², दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या अपने पास 0, तो बचेगा तो सिर्फ यही, इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 0। यहाँ से 25t किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/25, यानी टाइम की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 4 सेकेंड। यानी कितने टाइम बाद ये दोनों मिल जाएंगे, 4 सेकंड बाद मिल जाएंगे अपने पास। टाइम आ चुका है, अब इसी इक्वेशन से अपने पास ये इक्वेशन थी ना, यहाँ से x भी निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना था 25, t की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 5, t की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास कितना आ गया x की वैल्यू 100, ये कितना आ जाएगा 16 5 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर। यानी यहाँ से अपने पास b ये ऊपर गया होगा कितना 20 मीटर गया होगा भाई, और ये कितना आया होगा भैया, क्योंकि ये टोटल 100 है तो ये 20 गया है तो इसको कितना आना पड़ेगा 8। तो वैन भाई कितने टाइम बाद 4 सेकंड बाद मिल जाएंगे। वेर यानी अपने पास कहाँ, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर ये दोनों मिल चुके होंगे। भैया ये क्वेश्चन था, इसको बेटा ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करना। हमने बस इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करा है। अगर सोचो भैया दो है एक साथ फेंक रहे हैं क्या होगा, कुछ नहीं, एकदम आराम से समझना है। इसको फेंका है, इसको थ्रो करा, इसको रिलीज करा है, दोनों सेम ही टाइम पर मिलेंगे। तो हमने मान लिया भाई एक्स टाइम पर है, दोनों किसी सेम ही जगह पर मिलेंगे तो हमने मान लिया यहाँ से x डिस्टेंस पर ही मिल जाएंगे। तो अगर ये x है तो ये टोटल 100 है, तो ये कितनी होगी भाई, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई 100 माइनस x, इस दूसरे की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी x। ओके, एक की डिस्प्लेसमेंट लिखी फिर दूसरे की डिस्प्लेसमेंट लिखी, इन दोनों से अपने पास दो इक्वेशन आई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करा, x और t की वैल्यू हमने निकाली। बेटा ये था अपने पास आज के लिए, बेटा बस इतना ही बहुत है। अपने पढ़ते रहो, अच्छे से नोट्स बनाया करो।